नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस सीरीज़ के 7वें ट्यूटोरियल में। पिछली बार हमने देखा था कि प्रिस्टाशॉप में किस तरह से सारे मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर में अरेंज किए हुए होते हैं। आज हम उस मॉड्यूल के ओवरराइड के बारे में बात करेंगे। मतलब आप आज ये जान सकेंगे कि कौन सा कोड कहाँ से आ रहा है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अभी हमारे सामने यह पर होम पेज पर एक स्लाइडर है। अब हमें इतना तो पता है कि किसी ना किसी मॉड्यूल से कोड आ रहा है। तो बेशक पिस्टाशॉप के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है होम स्लाइडर। तो हम उस स्लाइडर को ढूंढते हैं यहाँ पर से इमेज स्लाइडर। ये पिस्टाशॉप का मॉड्यूल है जहाँ पर से ये स्लाइडर आ रहा है। लेकिन पिस्टाशॉप में एक और फीचर है जिसे कहते हैं ओवरराइड। अब मान लीजिए कि ये तो डिफ़ॉल्ट क्लासिक थीम है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के तरीके से आपको स्लाइडर दिख रहा है। मान लीजिए कि आप दूसरी थीम में स्लाइडर चाहते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ जो स्लाइडर में होगी वो वही रहेगी, लेकिन स्लाइडर का लुक बदल जाएगा। उस केस में हम मॉड्यूल को चेंज करना नहीं चाहेंगे, बल्कि सिर्फ इसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहेंगे। तो जब भी आप किसी मॉड्यूल को देखते हैं तो सबसे पहले उसे प्रिस्टाशॉप की थीम में ढूंढिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास फ़िलहाल ये जो मॉड्यूल फोल्डर है उसके अंदर इस इमेज स्लाइडर है। अब जो टेम्पलेट है तो व्यू टेम्पलेट और ये हुक फोल्डर में है। यहाँ पर है slider.tpl जहाँ पर से एक कोड लिखा है स्लाइडर के लिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर से पहले देखते हैं, हम कोड में कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पर एक यूएल टैग है जिसके अंदर हर एक स्लाइड के लिए एक एल आई टैग है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यूएल टैग। यहाँ पर देखिए क्लास का नाम है आर एस स्लाइड्स। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर से जो क्लास है वो कुछ अलग है, मतलब कि ये मॉड्यूल वही है पर कोड ये नहीं है। तो इस केस में आपको सबसे पहले थीम के अंदर देखना है। तो देखिए आप थीम फोल्डर में जाइए, थीम के अंदर आप मॉड्यूल फोल्डर में जाइए और फिर वही मॉड्यूल का फोल्डर ढूंढिए। तो हमारे पास जो मॉड्यूल था वो था इमेज स्लाइडर। तो आप इमेज स्लाइडर में जाइए, वहाँ पर व्यू टेम्पलेट हुक और देखिए यहाँ पर सेम नेम की फाइल है slider.tpl। अब आप यहाँ पर देखिए ये वही क्लास है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए कि आपको कुछ चेंज करना है। मान लीजिए कि मुझे फ़िलहाल हर एल आई टेक के लिए एक नया क्लास ऐड करना है। मैं उसे दे देता हूँ नाम एडेड क्लास। तो अब मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें हर एल आई टैग में हमने जो अभी ऐड किया है वो एडिट क्लास मिलता है या नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं एडिट क्लास। इसका मतलब इमेज स्लाइडर मॉड्यूल के इस टेम्पलेट को थीम में ओवरराइड किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी साइट में डिज़ाइन में कोई भी चेंज करें तो सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल को थीम के अंदर ढूंढना है। अगर वो आपको थीम के अंदर नहीं मिलता है तभी आपको उसे मॉड्यूल फोल्डर के अंदर ढूंढना है। तो इसे कहते हैं प्रिस्टाशॉप में मॉड्यूल ओवरराइडिंग, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ये टेम्पलेट ओवरराइडिंग है, मॉड्यूल का टेम्पलेट ओवरराइडिंग। क्योंकि मॉड्यूल का जो मेन कोड होगा उसे ओवरराइड करने के लिए दूसरे तरीके हैं, पर आप इसे कह सकते हैं मॉड्यूल टेम्पलेट ओवरराइडिंग। अब मान लीजिए हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर से फुटर में से एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कुछ योर अकाउंट। हम देखते हैं कि कौन से मॉड्यूल से आ रहे हैं। तो देखिए कुछ अकाउंट का मॉड्यूल है। तो सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल को या फिर जो भी आपको नाम मिलता है, अगर यहाँ पर से यहाँ पर आप देखें क्लास देखेंगे आप, तो यह देखिए ब्लॉक माई अकाउंट इन्फोस। तो इससे आपको पता चलेगा कि कोई माई अकाउंट नाम का मॉड्यूल है। तो फिलहाल हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि ऐसा कोई मॉड्यूल है या नहीं। फिलहाल हमें पता नहीं है कि कौन सा मॉड्यूल है। तो देखिए हम इसे सर्च कर लेते हैं कि कौन सा मॉड्यूल है। मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इससे मॉड्यूल के अंदर सर्च करता हूँ। तो सबसे पहले मैं थीम में जाऊँगा। थीम के अंदर हमारी जो थीम है क्लासिक, और उसके अंदर मॉड्यूल, और मैं इसके अंदर इसे
सर्च करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई आईडी हमें मिलता है या नहीं। तो देखिए मैं मॉड्यूल के अंदर सभी फाइल में से चेक करूँगा कि हमें मिलता है या नहीं। तो देखिए इस मॉड्यूल का नाम है PS कस्टमर अकाउंट लिंक्स, ये हमारे मॉड्यूल का नाम है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो आप पहले थीम के अंदर देखेंगे कि थीम के अंदर इस नाम का कोई मॉड्यूल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कस्टमर अकाउंट लिंक, ये थीम के अंदर मॉड्यूल और उसके अंदर है कस्टमर अकाउंट्स। और देखिए यहाँ पर है फाइल है, हमें यहाँ पर भी TPL फाइल मिली है, पर ये वहाँ पर से नहीं, ये थीम में से है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको मॉड्यूल में कुछ चेंज करना है तो वो कहाँ से करना है। अगर वो थीम के अंदर वो मॉड्यूल का फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो आपको सबसे पहले वहाँ पर चेंज करना है, अगर नहीं तो आप मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये सीरीज़ भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।